तो गाइज कैसे आप सब। तो गाइज आप सभी को मेरे हरी आनंद चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आज मैं फाइबर के लड्डू गोपाल की कॉटन की गर्मियों में ड्रेस बनाना सिखाऊंगी कि भाई कॉटन में जो कि गर्मी नहीं लगती। फाइबर के लड्डू गोपाल है तो मेरे पास, और उनको मैं पहना के भी दिखाऊंगी। अगर आपका साइज छोटा बड़ा कुछ हो तो आप उसके एडजस्ट कर सकते हैं। वो भी सारा डिटेल है धीरे धीरे बताती जाऊँगी, कितना बड़ा लेना है कपड़ा, कितनी चौड़ाई वगैरह सब कुछ धीरे धीरे बताऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मैं बता रही हूँ, मैंने ये कपड़ा लिया है कॉटन का। इसकी लंबाई मैंने ली है 6.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई थी वो 6.5 इंच है, और जो लंबाई है ना वो 37 है, 37.5 है। क्योंकि मैंने 37 इसलिए बोला क्योंकि ना अभी यहाँ से ना मोड़ना भी है, क्योंकि यहाँ से ना थोड़े धागे निकल रहे हैं तो इसको मोड़ेंगे अभी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये जो कपड़ा लिया तो इधर से तो कपड़े में धागे नहीं निकल रहे, तो इसलिए इसको इधर से स्टिच करने की जरूरत है। जो इसका दूसरी तरफ का हिस्सा है ना ये वाला, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं ताकि धागे ना निकले। तो गैस इधर मैंने सिलाई कर लिया, अंदर की तरफ उल्टी तरफ फोल्ड कर दिया। और अब हम ऐसे ही नीचे की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी रुए निकल रहे हैं ना, देखिए ये रुए से निकल रहे हैं। तो इधर भी हम फोल्ड कर लेते हैं पहले। तो बिल्कुल जरा जरा सा मोड़ेंगे, ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ना हमें। सिलाई पूरी हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें चुन्नट। ये नीचे हमने फोल्ड किया हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ अभी ये धागे से निकल रहे हैं, इस साइड से हम डाल लेते हैं चुन्नटे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो गाइस ये चुनटे तैयार हो चुके हैं, मैंने पूरे में चुनटे डाल दिए। थोड़ी ये भी सेट नहीं बैठी है, थोड़ा इसको प्रेस करने के बाद ना थोड़े अच्छे से सेट हो जाएगी। तो दिखाते हुए देखिए पूरी सेट हो जाएगी। अब हम इस पे लगाते हैं। तो गाइस ये चुनटे तैयार हो चुके हैं, तो हम पहले इसमें मार्क करेंगे बीच में। ये बीच में मार्क कर लिया, और ऐसे ही ये हमने स्टिप ली है, जो कि आपको मैं दिखा देती हूँ नाप के कि कितनी पतली और कितनी लंबाई ली है। मैंने अंदाजे से लिए मैंने इसकी लंबाई वगैरह सब कुछ, क्योंकि हमें नाड़ा बनाने के लिए चाहिए। तो ये सिर्फ 1 इंच की है इसकी चौड़ाई, और लंबा मैंने अंदाजे से ही लिया है। आई थिंक 37 कुछ करीब पाएगी, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ नाप के। नहीं 37 से तो कम है, ये है 26। इसकी लंबाई मैंने 26 लिया, और इसको भी हम बीच में से मार्क कर लेंगे। बीच में हमने इसको मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमने जो ये इधर मार्क किया था ना, और इसको मार्क हम इसको सेट कर लेंगे इस तरीके से, कि ऐसे सेट करेंगे कि देखो हमारा ये हिस्सा है ना जो सीधा, और ये भी सीधा, ये सीधा आपस में सीधे से ही मैच होए, उल्टा अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो ये हमारा सीधा हिस्सा, और ये है सीधा। तो हमने इस तरीके से रखा है कि ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। हमने इसको ऐसे सीधा करके रखा है कान को, और सीधे से सीधे को ऐसे मैं सेट करके हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारी ये सिलाई पूरी होती है। चौक का कोई काम नहीं, इसको हटा देते हैं।
और जो हमने ये ऊपर की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ा था ना, उसको अंदर की तरफ और इसको भी अंदर की तरफ, ऐसे करके हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे ऐसे और ऐसे, ताकि जो ये हमारे अंदर बाहर का जो धागा है ना, इधर भी धागे निकले इधर भी, तो ये सारे अंदर चले जाए। इसलिए ये इधर से भी थोड़ा सा और इधर से भी थोड़ा मोड़ के, दोनों तरफ से मोड़ के ऐसे पतली पतली स्टिप सी बन जाएगी, एक रस्सी सी बांधने के लिए। ऐसे करते ही देखें, हम थोड़ा थोड़ा करते हैं ऐसे। अभी यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, हम थोड़ा सा अंदर कर देंगे और इससे ऐसे आया इसमें। क्योंकि देखो ये तो अंदर चला ही चुका था कपड़ा, तो इसी को थोड़ा सा अंदर और फिर इसके ऊपर, तो इससे क्या होगा, जो हमारी ये अंदर के धागे हैं ना, ये सब अंदर की तरफ चले जाएंगे, एक्स्ट्रा धागे। ऐसे ही हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ से ना थोड़ा धागा निकल रहा है, अगर चाहे तो आप पहले सिलाई मार सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ना थोड़ा अंदर फोल्ड कर दें। थोड़ा सा मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके और ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे और फिर डबल। ये ना ड्रेस बनाना बहुत ही इजी है। और दूसरी बात, ये सीधी सीधी पट्टियों से ही बन रहा है डिजाइन, बिल्कुल सीधी सीधी पट्टियाँ काटी हैं और झालर लगाई है। अभी हमें ऊपर का बताती हूँ इसकी चोली कैसे बनेगी। तो देखिए ये हमारा उल्टी साइड है, ये हमारा घेरा तैयार हो चुका है। ऐसे पूरा गोल घेरा बन चुका है और ऐसे पीछे स्टिप बन जाएगी। अब मैं बताती हूँ ऊपर की भद्दी का, तो वो भी बिल्कुल गाइस बिल्कुल सिंपल और सीधे तरीके से बनाएंगे। तो गाइस हमने ये दो भद्दी ली है, दो कपड़े हैं, ये सीधी सीधी पट्टी है। तो मैं इनकी भी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। तो इसकी जो गाइस हमने जो चौड़ाई है वो ली हमने इसकी 2, देखिए 2 है। और जो लंबाई है ना वो हमने ली है 26 के करीब। ये तो हमने 2 पट्टी लेनी है क्योंकि दोनों कंधे पे आएगी ना, तो इसलिए हमने इसकी 2 पट्टी ली है। 37 इसकी हमने लंबाई ली है 37 और चौड़ाई है 2, और जिसमें कि हमने 2 पट्टियाँ ली है एक जैसी साइज की, एक जैसी लंबाई चौड़ाई, जब सब कुछ एक जैसा ही लिया है। अब हम इसको ऐसे ये है सीधा साइड, ये है उल्टा, उल्टे की तरफ ऐसे मोड़ के देंगे ताकि बाहर वो आए सफ़ेद, मतलब सीधी पट्टी। ऐसे करते हुए हम इसमें पूरे में चून डाल लेंगे छोटी छोटी, ऐसे ऐसे करते हुए हम इसे पूरे में चून डाल लेते हैं। ये तो फास्ट करोगे। बस बहुत है। तो गाइज अब हमारी देखिए ये 2 चुन्नटें तैयार हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो बिल्कुल सीधी सिंपल सिलाई से हमने ये चुन्नट तैयार करी और बिल्कुल ही सिंपल पट्टी से हमने ये चुन्नट तैयार करी और ऊपर नाड़ा लगाया। तो यहाँ तक का तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, और इससे आगे भी जो तरीका बताऊँगी वो भी बिल्कुल सिंपल ही है। तो हमें क्या करना है, जो है ये हमें धागे निकल रहे हैं ना, इनको कवर करने के लिए इस पर हम कपड़ा लगाएंगे। तो हम इसके नाप का ही कपड़ा काटेंगे कि ये कितना बड़ा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेंगे क्योंकि इधर से ना धागे निकल रहे हैं, तो इधर अंदर मोड़ने के लिए तो हम इधर से भी अंदर मोड़ देते हैं और इधर से भी थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। और ऐसे ही ये पट्टी भी है, ये 2 पट्टी है ना, इन दोनों झालरों पर लगाने के लिए। तो दोनों झालरों को के लिए इन दोनों पट्टियों को अंदर की तरफ फोल्ड करते पहले।
तो ये जो गाइज हमारी ये चुनटो दोनों तरफ ना सिलाइयाँ लग चुकी हैं, यहाँ पे और यहाँ पे भी, ताकि धागा ना निकले। अब हम इसे क्या करेंगे, जो हमारा सीधी साइड है ना, दोनों तरफ से सीधा ही है, तो इसको कैसे भी रखें, हमें ये कपड़ा सीधा रखना है, ध्यान रहे। इस कपड़े पे ऐसे सिलाई मार के पहले हम ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगा लेते हैं पूरे पे, ऐसे कर। तो गाइज हमने ये पट्टी लग चुकी है नीचे की तरफ से। अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके एक बार और फोल्ड कर देंगे, ताकि ये ना ऐसे हो जाए। तो इसमें ना धागा भी नहीं दिखेंगे, ना तो देखो इधर के धागे दिखेंगे और ना ही इधर के धागे दिखेंगे, इसलिए थोड़ा सा फोल्ड करके और फिर इसको ऐसे एक बार और फोल्ड कर देंगे। जो हमारी सिलाइयाँ हैं ना वो भी अंदर की तरफ दब जाएगी सारी, और काम सफाई से होगा। तो गाइस जैसे हमने ये फोल्ड करके ये फोल्ड करेंगे, उस साथ ही हम इस पट्टी को भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे जैसे ये तैयार करिए। गाइस कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी चुनटे, और ऊपर से बिल्कुल सफाई के साथ कि बिल्कुल भी तागे नहीं निकल रहे हैं। दोनों चुनटे हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें ऐसे रखें, सिलाई लगा लेंगे। और ये हमें नाप के बता रही हूँ आपको। आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 3 भी लगा सकते हैं या 2.5 भी, मतलब आप अंदाजे से लगा सकते हैं। तो मैं लगा रही हूँ 3 इंची पे सिलाई इसकी। तो इधर से भी लगानी है 3 इंच पे, और अगर आप चाहें तो इधर से भी आप 3 इंच पे सिलाई लगा सकते हो। कि पहले बार पहना के देख लेना, जैसे मैं अनंत को पहना के देख लूँगी भाई सिर में आ रहा है नहीं आ रहा, ऊपर से आराम से। नहीं तो आप सिर्फ आगे की तरफ से 3 इंच पे सिलाई लगा सकते हैं, अभी पीछे ना लगाए तो भी चलेगा। तो मैंने सिर्फ आगे की तरफ से 3 इंच पे सिलाई लगा ली है, और हमने पीछे से खुला छोड़ा है, ये अभी सिलाई नहीं लगाई है। तो गाइस ये सिलाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा नीचे का घेरा था, घाघरा मतलब, उस पर हम ऐसे करके इधर की तरफ निशान लगा लेंगे, और निशान लगा के इसको बीच में इधर शिफ्ट कर देंगे। ऐसे सिलाई के बीच में सिलाई रखे, इधर हम मार देंगे 2-3 सिलाइयाँ एक साथ। तो देखिए गाइस ये हमारी ड्रेस तैयार हो चुकी है। अब मैं पहना के दिखाती हूँ। तो मेरा अनंत रेडी हो चुका है नई ड्रेस पहन के गर्मी की। इसे गाइस बिल्कुल सिंपल पट्टी से बनाई है और बिल्कुल सादे तरीके से बनाई है। अब मैं इनको बना देती हूँ बाल, क्योंकि मेरा अनंत ना बिना बालों के नहीं रहता, इसको ना पता नहीं बहुत शौक है बालों का। तो इनको मैंने बाल बना दिया और साथ में लगा देती हूँ, और साथ में लगा देती हूँ इनके बांसुरी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।